नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रिज्म का मतलब आप लोग जानते होंगे, कांच का बना होता है ज्यादातर प्रिज्म, और इस पर जो श्वेत प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, तो जितने रंग इंद्रधनुष में बनते हैं उसमें भी इसी प्रकार से बन जाते हैं 7 रंग। तो इस टॉपिक में हम लोग प्रिज्म जिस पदार्थ का बना होता है उसके अपवर्तनांक के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठें, साथ साथ सीखें और नोट भी करते रहें और स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे जिसकी स्पीड अगर कम होगी लिखने की तो बाद में आराम से लिख सकें। कुल मिलाकर के परीक्षा के लिए सीखना जरूरी है। ओके, तो देख लीजिए, इसमें प्रिज्म के लिए सूत्र का डिस्कस हम लोग करेंगे। देखिए, हमारी हेडिंग रहेगी प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक है बच्चों, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म एक त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। तो मान लीजिए, माना माना ABC एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। देखो, साथ साथ लिखते चलो, ठीक है, और बेहतर रहेगा। माना ABC एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। ओके, कोण ए प्रिज्म का, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, प्रिज्म ए, वो कोण ए प्रिज्म का क्या है? अपवर्तक कोण है। अपवर्तक अपवर्तक कोण है। ओके, माना प्रकाश की किरण, माना प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। आपतित होती है। देखिए, जैसे त्रिभुज नहीं होता है ABC, उसी प्रकार से हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक प्रिज्म जो है त्रिभुजाकार है। त्रिभुज जो है ABC है और उसका जो पृष्ठ होता है, ठीक है, तो उसका जो पृष्ठ होता है उस पर एक PQ किरण आपतित हो रही। आपतित का मतलब गिर रही है। ओके, अब क्या करती है? जो अभिलंब जो अभिलंब की ओर, अभिलंब को भी यहाँ पर मान लेते हैं NQE की ओर झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित
अपवर्तित अपवर्तित देखिए अपवर्तित हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अब जैसे ये जो पी की किरण गिरेगी, डिब्बा नहीं पापा, अपवर्तित किरण जो है वो क्या नाम आपतित होती है। जब ये किरण आपतित होती है तो क्या होगा, ये अवलंब की तरफ झुक करके फिर ये क्या करेगी, ये मतलब अपवर्तित हो जाएगी क्यू आर दिशा में। ओके, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, जिससे जो प्रिज्म के पृष्ठ पर गिरी और फिर उसके बाद निकलेगी भी तो जो गिरने वाली किरण होती है वो आपतित किरण कहलाती है, और फिर उसके बाद निकलेगी तो उसको हम अपवर्तित किरण बोलेंगे। ओके, यहाँ पर यन की ई जो है उसकी जो झुक जाएगी क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखो पृष्ठ ए बी पर आपतन कोण, अब मतलब किस कोण से जो है ये गिरेगी, आपतित होगी, आपतन कोण आई। ओके, मान लो आई वन मान लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो कोण यहाँ पर बनेंगे, एक निर्गत कोण भी होगा, आपतन कोण आई वन है मान लो, ठीक है बच्चों। और अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण R1 मान लेते हैं, है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण क्यू आर पृष्ठ AC पर अविलंब अविलंब आपतित आपतित किरण क्यू आर पृष्ठ AC पर अविलंब, अब अविलंब इसका क्या है, एम आर ई हो जाएगा, एम आर ई से दूर हटती हुई, दूर हटती हुई, ठीक है बच्चों साथ साथ लिख लीजिए, हटती हुई एम आर ई से दूर हटती हुई आर एस दिशा में, आर एस दिशा में बाहर वायु में चली जाती है, बाहर वायु में चली जाती है, ठीक है बच्चों, बाहर वायु में चली जाती है। इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर यानी जो जो पृष्ठ है AC, अब इस पृष्ठ पर क्या होगा, अब तो बनेगा आपतन कोण, इस पृष्ठ पर आपतन कोण, क्योंकि दो पृष्ठ हैं इसके, आपतन कोण R2 तथा निर्गमन कोण, तथा निर्गमन निर्गमन कोण I2 है। ओके, आपतन कोण क्या है R2 हो, निर्गमन कोण क्या है I2। जैसे मान लो प्रिज्म है, ठीक है, तो प्रिज्म के यहाँ पर दो पृष्ठ हो जाएंगे, एक पृष्ठ मान लो इधर है, तो जब प्रकाश की किरण जाएगी तो जिस कोण पर आपतित होगी उसको हम आपतन कोण बोलेंगे। अब फिर उसके बाद में अंदर प्रिज्म के जो दूसरा पृष्ठ यहाँ पर AC बताया गया है, तो इस पर फिर वो किरण जाएगी तो उस पर आपतन कोण क्या होगा, R2 होगा, और उसके बाद जिस कोण से निकली वो क्या होगा, निर्गमन कोण I2 हो गया। ओके, अब आपतित किरण, आपतित किरण आपतित किरण PQ को आगे की ओर, PQ को आगे की ओर तथा निर्गत किरण
निर्गत किरण, PQ को आगे की ओर था, निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें बिंदु D पर मिलती हैं। ओके, बिंदु D पर मिलती हैं। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों किरणों के मध्य जो बनेगा कोण, इन दोनों किरणों के मध्य बना कोण डेल्टा ही क्या है, विचलन कोण है। क्या कहलाएगा, विचलन कोण है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, विचलन कोण है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्योंकि भाषा लिखना डेरिवेशन में जरूरी है और उसके बाद में हम इसका चित्र बनाएंगे। अगर आप लोगों ने लिख नहीं पाया साथ साथ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में लिख लेंगे। ओके, अब देखिए तो इसमें, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चित्र बनाएंगे इसका प्रिज्म का। ओके, देखिए त्रिभुजाकार चित्र बनेगा। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये भी पृष्ठ है प्रिज्म का, ये भी पृष्ठ है प्रिज्म। अभी अभी जो जो लिखा है उसी के अनुसार यहाँ पर बनाएंगे। जैसे एक किरण है, ठीक है, तो किरण इस तरीके से यहाँ पर गई, थोड़ा बीचों बीच में रखें। ठीक है, प्रिज्म थोड़ा इसको कलर कर देते हैं तो और समझ में आएगा आप लोगों के। जैसे यहाँ पर ये किरण गिरी, आपतित हुई। ओके, इसका नाम यहाँ पर P, और फिर ये सीधी हो जाएगी इस तरीके से, ये सीधी हो गई। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में फिर से झुक जाएगी इस तरीके से, निकल जाएगी। तो मान लीजिए ये P है, यहाँ पर Q, यहाँ पर R। ओके, समझा सभी के। और हम यहाँ पर इस तरीके से एक अभिलंब भी बना देंगे। चलो इसको यहाँ से इस तरीके से बनाएं। चलो ये कोण क्या है, ये हो जाएगा अपवर्तक कोण। ठीक है, अब यहाँ पर ये अभिलंब डालेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इधर बाद में लिख देंगे, ये इस तरीके से जो है। ओके, और फिर उसके बाद में ये बाद में इसको भी लिख देंगे ऐसे ऐसे। ओके, मान लो ये पॉइंट हमारा E है और ये N है और यहाँ पर ये M मान लेते हैं। समझ में आया सभी का बच्चों। और यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं, ये मान लो Q और ये R। ठीक है बच्चों, तो ये PQR ये किरण गई। अब यहाँ पर देखिए अभिलंब क्या करता है, इसके साथ जो कोण बनाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इसके साथ जो कोण बनाएगा वो क्या होगा, I, ये आपतन कोण है। ओके, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कोण बनाएगा ये क्या है, ये अपवर्तन कोण है। इसको मान लो I1 मान लेते हैं और इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दूसरे पृष्ठ पर गई तो दूसरे पृष्ठ पर गई, तो ये कोण कौन सा, हम यहाँ पर R2। फिर ये निर्गत वाला कोण जो है ये क्या आ जाएगा, I2। ओके, समझ में आया। अब क्या किया,
कहा बढ़ाने पर, तो इसको हम इस तरीके से बढ़ाएंगे, यहां तक बढ़ा ले जाएंगे इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। और थोड़ा इसको भी बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो यही क्या हो जाएगा, यही जो क्या होगा, यही तो विचलन कोण है। ये क्या है, यही विचलन कोण है, इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। चलो यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा। क्या हो जाएगा ये विचलन कोण हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये वाले भी कोण बने, भाई ये भी तो कोण बने इस तरीके से, तो ये वाले भी कोण बने, यहाँ पर ये वाला भी कोण बना इस तरीके से, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोगों को ये चित्र समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में जो है, अच्छा पी क्यू आर, यस यहाँ पर निकाल भी दो, ये यस कर दो, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर जो है पॉइंट ऐसा करो, यहाँ पर पॉइंट ये वाला डी कह दो, डी। ये क्या है, ये डी, ओके, इसको डी बता दो। अब देखिए जरा इसमें क्या है, डी क्यू डी ई आर, देखो क्यू डी आर, क्यू डी आर, ये क्या है, वही कोण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्यू डी आर में जो डेल्टा है वो क्या है, वही कोण है। क्या है, वही कोण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कक्षा 10 की जो गणित है समरूप त्रिभुज में, पहली बार त्रिभुजों में सुना होगा कि जो वही कोण होता है वो अंदर के दोनों कोण, मतलब जितने भी कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा क्या है, ये बहिष कोण है। जब बहिष कोण है तो हमारा डेल्टा हो क्या जाएगा, तो डेल्टा हमारा हो जाएगा कोण डी क्यू आर। देखिए कोण डी और क्यू और आर, कोण डी, देखिए डी क्यू आर, इस तरीके से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में जुड़ जाएंगे, ओके। और प्लस कोण डी आर क्यू, देखिए यानी कोण ये वाला और ये वाला आपस में कैसे हो जाएंगे, योग हो जाएंगे इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि कोण यहाँ पर क्या है, पूरा पूरा ये वाला क्या है, इसको चाहे देखो आई वन माइनस आर टू हो जाएगा, आई वन माइनस आर वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वन माइनस आर वन, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई टू माइनस आर टू। समझ में आया सभी लोगों के? अब इसको जो है जोड़ लेते हैं, तो आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू और माइनस आर टू। समझ में आया सभी के? अब इसका हम यहाँ पर जो है बना लेते हैं, आई वन को आई वन के पास प्लस आई टू, ठीक है, माइनस आर वन माइनस, नहीं नहीं नहीं, आर क्यों माइनस लाना है तो प्लस आर टू, ओके। ये किसका मान है, डेल्टा का मान है। और इसको हम बना लेते हैं समीकरण एक। समझ में आया सभी लोगों के? इसको हम क्या बना लेते हैं, समीकरण एक बना लेते हैं। जरा ध्यान से दूसरी बार सुनो। जैसे ये वाला है, ये कोण आई वन से ये वाला घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण हमारा हो जाएगा आई वन माइनस आर वन। और ये वाला कोण क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से लिख देते हैं आई टू माइनस आर टू, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों के? अगर किसी के समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इसी तरीके से देखिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में जरा देखिए इसमें चतुर्भुज ए क्यू ई आर, चतुर्भुज क्यू ए क्यू ई आर, ये चतुर्भुज है, देखो ए क्यू ई आर, ये क्या है, चतुर्भुज ही तो है। तो इसको भी देख लेते हैं, चतुर्भुज
चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में क्या है? कोण ए क्यू ई, ए क्यू ई, ठीक है। कोण ए क्यू ई, ये वाला कोण ए क्यू ई तथा कोण ए आर ई, ए आर ई कैसे हैं? समकोण है। कैसे हैं? समकोण है। जब समकोण होगा तो क्या होगा? तब क्या होगा? जब समकोण होंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए प्लस ई क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री 90 डिग्री क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब हमें पता है त्रिभुज क्यू ई आर में, क्यू ई आर में देखो, क्यू ई आर में क्या है? त्रिभुज क्यू ई आर में देखिए, कोण क्यू ई आर में क्या है? क्यू ई आर में जरा देखिए, आर वन प्लस R2 और प्लस ई, ये पूरा यहाँ से कितना है? 180 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 और प्लस ई बराबर कितना है? 180 डिग्री। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ओके, अब समीकरण 2 और 3 से देखते हैं हम लोग। समीकरण 2 तथा 3 से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये भी 180 डिग्री का मान है, ये भी 180 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर इनको हम बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? यानी ए प्लस ई के बराबर क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 और प्लस ई। अब यहाँ पर देखिए जरा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए बराबर R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, सॉरी, यहाँ पर ए बचा है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। इधर देख लेते हैं। देखिए सभी लोगों को अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट आप लोग बराबर लेते रहें। कलम जो है स्याही डालने। देखिए अगला पॉइंट, अब यहाँ पे जरा देखिए, समीकरण हमारा 4 बन गया। अब हमारा R1 R2 का मान जो है समीकरण हमारा जो था इसमें इसमें मान रख देंगे। इस वाले में जो अभी हमने R1 प्लस R2 का मान निकाला है इसमें हम रख देंगे। ओके, तो समीकरण 4 से ए का मान समीकरण समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे। समीकरण 4 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 में क्या है? डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस, अब जरा देखिए ए का मान है तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों के? तो ये हमारा क्या बन गया? समीकरण 5 बन गया। अभी 4 तक पहुंच गए हैं। अब फिर यहाँ पर मान लो अगर अल्पतम विचलन की स्थिति है। कैसी है अल्पतम विचलन की स्थिति? यानी अल्पतम, चलो छोड़ो इसको, हटाओ। अल्पतम विचलन की स्थिति, अल्पतम विचलन
की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, ये बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2 बराबर I के, R1 बराबर R2 बराबर R के। ओके, इसी तरीके से जो डेल्टा है वो किसके हो जाएगा, डेल्टा एम के बराबर में। ओके बच्चों, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बोर्ड जो है भर चुका है, टॉपिक थोड़ा लंबा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो समीकरण 4 हमारा था अभी अभी, तो यहाँ पर समीकरण 4 से क्या करेंगे, देखिए समीकरण 4 से हमारा क्या था, R1 प्लस, मतलब ये बराबर क्या था, R1 प्लस R2 था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, R1 की जगह पर भी R, R2 की जगह पर भी R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से इधर पक्ष में ले लेते हैं तो 2R बराबर A हो जाएगा। तो इस तरीके से R बराबर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों सभी लोगों के। और फिर उसी प्रकार से जो समीकरण हमने 5 ये बनाया ये वाला, तो समीकरण 5 अल्पतम विचलन की स्थिति में समीकरण 5 से, देखिए समीकरण 5 में क्या है, डेल्टा की जगह पर हम क्या रखेंगे, डेल्टा एम रखेंगे, क्योंकि अल्पतम विचलन की स्थिति है। और I1 की जगह पर क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, I2 की जगह पर भी I लिखेंगे, माइनस का A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2I माइनस A। ओके, या 2I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस A। इसी वजह से I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम और प्लस A/2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है I का भी मान पता लग गया और R का भी मान पता लग गया। अब हमने पढ़ा था स्नेल का नियम, क्या पढ़ा था, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम, n बराबर साइन I और बटे साइन R, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो इस तरीके से जो है हम इसमें मान रख देंगे। ठीक है, इसमें मान हम लोग रखेंगे। तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा हो जाएगा, सही मारकर सूख गए हैं क्या बात है, n बराबर क्या हो जाएगा, साइन I का मान देखो अभी अभी डेल्टा एम और प्लस A/2, फिर बटे साइन A/2। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम आता है। और कुल मिलाकर के हमारा डेरिवेशन जो है वो तैयार हो गया है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मान लो अगर पतला प्रिज्म द्वारा विचलन है, बहुत पतला है, ठीक है, तो पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, पतले प्रिज्म के लिए देखिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले पतले प्रिज्म, देखिए बच्चों, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, अगर पतले प्रिज्म द्वारा विचलन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर जो है मतलब पतला प्रिज्म अगर है तो, ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन ये है, ये वाला साइन डेल्टा एम प्लस A/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस A/2, यानी साइन हट जाएगा। इसी तरीके से साइन A/2 है
तो ये इसका मान हो जाएगा a/2। अब हम इस वाले सूत्र में जो है रखेंगे तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, n बराबर डेल्टा m प्लस a/2। इसी तरीके से a/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na बराबर डेल्टा m और प्लस a। ठीक है, अब हम डेल्टा m जब निकालेंगे तो डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा, तब डेल्टा m बराबर हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो a कॉमन में ले लेंगे तो n-1 और गुणे में a, तो हमारा ये वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, रिवीजन करते चलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।